बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलर सीरीज़। इससे पहले हमने टेलर सीरीज़ की एक्सपेंशन और मैक्लॉरन सीरीज़ की एक्सपेंशन फाइंड आउट करने का तरीका देखा था अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स में। और अब हम टेलर सीरीज़ को एज अ पावर सीरीज़ रीड आउट करेंगे कि टेलर सीरीज़ पावर सीरीज़ में हम किस तरह से पढ़ेंगे। मतलब कि आप रियल एनालिसिस के कोर्स में पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि कन्वर्जेंट होता है या डाइवर्जेंट जैसे हम देखते हैं, तो हम सारा कुछ रीड आउट करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास है टेलर सीरीज़ की डेफिनेशन। तो टेलर सीरीज़ की डेफिनेशन हमें क्या कहती है? द ओनली पावर सीरीज़ in x minus x नॉट that can possibly converge to f, जो कि f को कन्वर्ज कर सकती हैं इन सच अ नेबरहुड, और उसके नेबरहुड में आपके पास कोई भी पावर सीरीज है, जैसे कि ये आपके पास पावर सीरीज की फॉर्म होती है ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में n। तो उसमें अगर ये वाली फॉर्म है तो वो पॉसिबल है कि आप उसमें वो फंक्शन कन्वर्ज करेगा उसके नेबरहुड में जाके। तो ये हमारे पास ए एन की फॉर्म जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कि मैंने आपको कहा था कि हम लास्ट लेक्चर में ये थ्योरम तो रीड आउट कर लिया, लेकिन हम नेक्स्ट में जाके देखेंगे। तो देखिए यही वाली फॉर्म ए एन की फॉर्म, ए एन को की रिप्लेसमेंट में हमने ये फंक्शन की वैल्यू लिख दी एफ एन एफ एक्स नॉट अवर एन फिक्टोरियल, क्योंकि पावर सीरीज आपके पास होती है ना ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन, तो ए एन को आप लिख लेंगे एफ एन एफ एक्स नॉट अवर एन फिक्टोरियल, देन ये वाली फॉर्म एज इट इज। तो इस सारी सीरीज को आप कहते हैं टेलर सीरीज ऑफ एफ, और वो किसके अबाउट होती है? एक्स नॉट के अबाउट होती है। ठीक है, टेलर सीरीज ऑफ एफ एट एक्स नॉट। अब इसको मैक्लॉरन सीरीज भी कह सकते हैं। अगर मेरे पास एक्स नॉट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आपके पास ये एक मैक्लॉरन सीरीज बन जाएगी, और मैक्लॉरन सीरीज को जब बन जाएंगी तो आपके पास उसकी जो फॉर्म बनेगी वो बस ये टर्म जीरो हो जाएगी, बाकी एज इट इज, और एक्स की पावर में आपके पास बाकी सिर्फ एन रह जाएगा। ठीक है, हो गया, एक्स की पावर में साथ में एन आ जाएगा, बाकी सारा कुछ एज इट इज। ठीक हो गया, ये आपके पास मैक्लॉरन बन जाएंगी अगर एक्स नॉट जीरो हो गया तो। अदरवाइज ये क्या है? आपके पास एक टेलर सीरीज है। अब वो कहता है एम्थ पार्शियल सम, आपने एम्थ वैल्यू लेनी है। जैसे हम एम्थ वैल्यू किसी फंक्शन की सीरीज की लेते हैं या सीक्वेंस की लेते हैं, इसी तरह आपने एम्थ वैल्यू लेनी है इस सीरीज की। तो आपने n इक्वल टू जीरो टू m तक आपकी सीरीज होंगी एफ एन एफ एक्स नॉट एंड फिक्टोरियल एज इट इज, बाकी सारा वही, आपने बस इन्फिनिटी था तो आपने एम्थ वैल्यू लेनी है तो वो जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आपके पास कि अगर आपके पास फंक्शन जो है वो, अच्छा जी हम नेक्स्ट चलते हैं। द टेलर सीरीज एन इनफाइनाइटली ऑफ एन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन। कोई भी टेलर सीरीज है और वो आप उनका डेरिवेटिव लेते हैं, और वो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव अप टू सो ऑन, बहुत से डेरिवेटिव्स हमें उसके मिल सकते हैं। तो वो किसी भी एक ऐसा फंक्शन जो इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल होता है, हो सकता है कि वो कन्वर्ज करे, किसको कन्वर्ज करता है? वो उसके सम को, सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एफ टू ए सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ, ये मैं रीड आउट कर रही हूँ। द टेलर सीरीज ऑफ एन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एफ में कन्वर्ज टू सम। वो उस फंक्शन के सम को अगर हम फंक्शन की सीक्वेंस की डिफरेंट वैल्यूज को, फॉर एग्जांपल हम वैसे डेरिवेटिव लेकर चेक करते हैं, वो भी कन्वर्ज कर रहा होगा, और अगर हम उन सारे डेरिवेटिव्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा फंक्शन हो सकता है कि कन्वर्ज करे। ठीक है, ये रिमार्क है, इंपॉर्टेंट रिमार्क है, आपने ध्यान से देख लेना है। इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन में कन्वर्ज। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कंसीडर द फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने ध्यान से देखना है। फंक्शन है आपके पास, ये पीसवाइज फंक्शन है। अगर वो कहता है अगर आपके पास x की वैल्यू जीरो नहीं है तो आपके पास पीसवाइज फंक्शन e की पावर में माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर आंसर देता है। लेकिन अगर आपके पास x की वैल्यू जीरो है तो आपके पास उसका आंसर जीरो ही आता है। The function f is infinitely different times differentiable on, आपके पास एक ओपन इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, आप रियल लाइन पर इसे शो कर लें। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को छोड़कर अंदर से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फंक्शन वैल्यू देगा। देखिए x इक्वल नहीं था जीरो के, मतलब आप जीरो को छोड़ के वन टू थ्री अप टू सो ऑन कोई भी nth टर्म तक वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन वैल्यू देगा। लेकिन जैसे ही हमने इधर जीरो पुट किया तो वन ओवर जीरो आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा, और e की पावर में इन्फिनिटी आपके पास आंसर जीरो हो जाएगा। तो वो कहता है कि माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ओपन इंटरवल को छोड़कर बाकी सारा फंक्शन जो है वो आपको वैल्यूज जो है वो देगा। ओके,
अब वो कहता है कि एफ एन ऑफ जीरो एक्स, मतलब कि एक्स यहाँ पे जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो गई है, तो अगर हम इसकी मैक्लॉरन सीरीज बताएं तो वो आइडेंटिकली जीरो होगी। तो आपने इसका डेरिवेटिव लेकर चेक कर लेना, इनफाइनाइटली टाइम्स डिफरेंशिएबल होता है तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट डेरिवेटिव लें, सेकंड लें, थर्ड लें, अप टू सो ऑन। जितने भी डेरिवेटिव्स लेंगे आपके पास फंक्शन में जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन आपको वैल्यू देगा। अदरवाइज आप एक्स जीरो पुट करेंगे तो आपका पास आंसर जीरो आएगा, तो मैक्लॉरन सीरीज आइडेंटिकली जीरो हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास उसमें एक्स नॉट की वैल्यू जीरो होती है। नेक्स्ट हमारे पास टेलर थ्योरम है। टेलर थ्योरम में वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास अगर एफ फाइनाइट इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है ए बी पे और एक्स नॉट ए बी के अंदर से आ रहे हैं, मतलब जो उन्होंने आपको एक इंटरवल दे दिया, ठीक है। अब ए बी पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, थोड़ा ड्रा कर लेते हैं ना इसको ताकि आपको समझ आ सके कि क्या क्या रहे हैं ये आपके पास एक इंटरवल है ए बी, ठीक है, ए बी इंटरवल है, ये मैं लिख कर दिया, ये मैंने बी कर दिया, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रही यहाँ पे ए और ये आपके पास बी, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल पे और एक्स नॉट इस ए बी के अंदर आ रहे हैं, मतलब आपका एक्स नॉट एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर। तो वो कहता है कि फंक्शन इनफाइनाइटली अगर डिफरेंशिएबल हो जाता है तो हमारे पास टेलर सीरीज का आपने डिफरेंस लेना है, आपके पास फंक्शन और उन टेलर पोलिनोमियल का आपने को माइनस करना है, तो आपके पास फंक्शन का आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। देखें क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स आपके पास जो फंक्शन होगा आपने फंक्शन को टेलर पोलिनोमियल में से माइनस करना है, तो आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एन प्लस वन, आपके पास एक्स नॉट जो था वो उन्होंने सी एन लिया और अवर एन प्लस वन का फैक्टोरियल, देन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन माइनस वन। ये पूरा ये वाला जो आंसर है ये हमारे पास फंक्शन और टेलर पोलिनोमियल को माइनस करने से आया। अब वेयर सी एन इज बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट, अब सी एन जो है वो हमारा इस इंटरवल के अंदर से आ रहा है, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर एक्स एफ एन ऑफ एक्स नॉट होता है ना, तो एक्स नॉट की रिप्लेसमेंट में उन्होंने सी एन लिखा और सी एन हमारा ए बी के इंटरवल में एक्स और एक्स नॉट आ रहे थे और एक्स नॉट के इंटरवल में वो कहता है कि सी एन आ रहा है, तो हमने वो लिख दिया। फिर वो कहता है कि ये हमेशा ये वाला जो इंटरवल, अब आपके पास फंक्शन को डिफरेंस करने से जो आंसर आया है ये हमेशा आपके पास ज़ीरो होगा, शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर आपके पास फंक्शन की वैल्यू जो है, ये फंक्शन की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी है फॉर एन एक्स इन ए बी इफ एंड ओनली इफ आपके पास ये वाला फंक्शन है एफ एन एन प्लस वन सी एन एन प्लस वन फैक्टोरियल, ये सारी चीज़ें एज इट इज़, देन वो कहता है कि आपके पास फंक्शन की वैल्यू शुड बी इक्वल टू ज़ीरो होगी। आप एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर इसको चेक कर लें तो इनफाइनाइट आपका फंक्शन जो है वो ज़ीरो वैल्यू देगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास रिमार्क है एक, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू चेक दिस कंडीशन बिकॉज द सीक्वेंस सी एन इज़ यूजली नॉट प्रिसाइजली नोन, कि आपके पास और इवन यूनिकली डिफाइंड। तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम उस फंक्शन की, आपके पास जो टेलर सीरीज सी एन की फॉर्म में आ गई है, कोई इंटरवल अंदर से आ गया तो हम उसको चेक करें कि वो हमारे पास फंक्शन टेलर पोलिनोमियल उसमें कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है या वो कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं। तो सी एन की वैल्यू जब तक हमें यूनिक वैल्यू नहीं गिवन होगी तब तक नहीं हम कह सकते हैं कि वो हमारा फंक्शन जो है वो सफिशिएंटली डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो नेक्स्ट थ्योरम है, सपोज दैट f इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल ऑन एन इंटरवल i, आपका फंक्शन है कोई है और हमने उसका डेरिवेटिव लिया तो वो किसी इंटरवल i के ऊपर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब वो कहता है आपके पास लिमिट r और वो फंक्शन जो है ना वो आपका ये है r की पावर में n ओवर n फैक्टोरियल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एन और उसका इंटरवल i, जैसे कि हम डोमेन लिखते थे उसकी, तो उसकी डोमेन जो है वो i है। देन आपके पास एक्स नॉट जो है वो कहता है वो किसी आई नॉट से बिलोंग करता है और द टेलर सीरीज एफ एन ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन ओवर एन फैक्टोरियल कन्वर्ट करेगी एफ को। क्या मतलब है इस बात का कि आपके पास कोई भी फंक्शन है वो इस तरह से है और आपका फंक्शन जो है वो अगर आपके पास एक्स नॉट को इधर से बिलोंग कर जाता है तो ये वाला
टेलर सीरीज कन्वर्ज करेंगी एफ को, और वो किस पॉइंट पर जाके करेंगी, आई आर पे, इंटरवल एट पॉइंट आर। और आर क्या है, आई आर जो है ना वो आपके पास सबसेट है, यहाँ पे आप लिख लें आई आर हमेशा आपके पास यहाँ पर आई का सबसेट है, जो कि हमारे पास इंटरवल आई था ना, तो हमारे पास आई आर किस चीज़ का सबसेट है, आई का सबसेट है। मतलब हमारे पास जो आई आर की वैल्यू आ रही है वो आई के अंदर से आ रही है। सबसेट का यही मतलब होता है कि आई के फंक्शन के अंदर से हमने कोई वैल्यू उठा के ले लिया और हमने उसको आई आर का नाम दे दिया। अब हमने प्रूव करना है कि अगर ये फंक्शन इस तरह से है तो वो टेलर सीरीज उसकी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेंगी एफ पर। इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में वो क्या कह रहे हैं, उसी तरह से हम टेलर पॉलिनॉमियल और फंक्शन को माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो आपने वही एज इट इज़ पीछे वाली चीज़ लिख ली, एफ ऑफ माइनस टी एन, और आपके पास एक्स जो है वो उसकी फंक्शन एफ एक्स में था, तो जब हमने इसकी एब्सोलूट वैल्यू ली तो वो हमारे पास एब्सोलूट वैल्यू उसके डोमेन में आई आर में से आ रही थी। हम कहेंगे कि वो लेस देन आर इक्वल है आर एन प्लस वन के, और एन प्लस वन एफ ऑफ एन प्लस वन आई आर के। अब हमने इस फंक्शन को आर की रिप्लेसमेंट में क्यों लिख दिया है, क्योंकि आपका एक्स जो है वो आई आर से बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई आर क्या है, आई और एक्स इस इंटरवल का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो आपके पास जो एक्स है ना वो आई आर से असल में बिलोंग करता है। तो एक्स माइनस एक्स नॉट, आपके पास जो ये फंक्शन है एक्स माइनस एक्स नॉट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम आर से रिप्लेस कर लेंगे। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आएगी ना वो आर आएगी असल में। तो हमारे पास हमने एफ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन आपका एक्स माइनस एक्स नॉट को आर से रिप्लेस कर लिया, तो आर की पावर में एन प्लस वन का फैक्टोरियल, देन एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एफ एन प्लस वन आई आर के ऊपर, और ये फंक्शन हमेशा लेस देन आर इक्वल टू इस फंक्शन के आता है। और आई आर क्योंकि बेसिकली हमने कहा कि आई का ही सबसेट है तो हमने इसको आई कह दिया है। ठीक हो गया। ये हमने अभी अभी यही चीज़ प्रूव करनी थी कि हमारे पास ये फंक्शन आर एन प्लस वन किस तरह से हो जाएगा। देखें, आर एन अवर एन फिक्टोरियल, हमने यही बात बतानी थी और हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट की मैक्सिमम वैल्यू लें तो हम उसको आर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास कंक्लूजन आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, और इंशाल्लाह जो है ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।